तो हे माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब बहुत ही मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, बहुत ही खुश और ठंड का ले रहे होंगे बहुत ज़्यादा आनंद, क्योंकि देखिए ठंड तो बहुत इस बार पड़ रही है। और मैंने भैया से बोला था कि लकड़ियाँ ले आना, तो गार्डनर भैया देखिए लकड़ियाँ लेके आए हैं। ये है उनका रिक्शा, इसमें थोड़ी बहुत लकड़ियाँ भी पड़ी हैं जिनसे वो आग जलाएंगे। और ढेर सारी यहाँ पे रख दी, और उसके बाद भी बहुत सारी लकड़ियाँ वो लेके आएंगे। बोल रहे थे यहाँ पेड़ कटे हैं तो मैं ले आऊँगा। और प्रकृति भी आ रही है अपनी फ्रेंड के घर से। करण भी यहाँ पर ठंड का ले रहा है आनंद, लेकिन इसको तो ठंड लगती नहीं, ये ऐसे ही रहता है बिल्कुल, ना पैरों में सॉक्स ना कुछ। और भैया ने बोला कि आग मैं ही जला दूंगा। और आप लोगों के वहाँ कितनी ठंड पड़ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, क्योंकि यहाँ पर तो सच में ओपन एरिया आप देख सकते हैं कि गार्डन में बिल्कुल ओपन है, यहाँ पर बरामदे में, आंगन में। और साथ ही में मैंने आपको बहुत बार बताया कि पार्क है, तो सच में बहुत ज़्यादा, जैसे कि देहरादून, मंसूरी, हल्द्वानी, ऐसी ठंड बिल्कुल यहाँ पर महसूस होती है। और भैया ने बोला कि आपसे नहीं जलेंगी क्योंकि लकड़ियाँ हैं थोड़ी सी गीली, आम की लकड़ियाँ हैं और हैं नीम की लकड़ियाँ। तो टीन में मेरे पास एक पड़ा था चूल्हा, तो चलिए भैया के पास ये चूल्हा ले जाती हूँ और देखते हैं कि भैया इसमें आग जलाते हैं या नहीं। और अभी वो लकड़ियाँ काट रहे हैं और मेहनती बहुत है भैया। तो यहाँ पर मैंने चूल्हा रख दिया है, तो इसमें ये आग लगी। ये चूल्हा हम पिछले साल लेके आए थे, और पर भैया ने साफ इनकार कर दिया और बोला माचिस लेके आओ और एक कट्टा लेके आओ, क्योंकि चूल्हे में आग नहीं जलेगी, मैं बरामदे में ही खूब अच्छे से आपकी आग जला दूँगा। और सही बात है, अगर लकड़ियाँ गीली हैं तो हमारे बस की तो है नहीं, लेकिन भैया लोग, इनको पता होता है, क्योंकि ये अक्सर अपने जो जहाँ पर काम करते हैं गार्डन में, हमारे कृषि विहार के पार्क में, वहाँ पर अक्सर ठंड में ये लोग अपना बचाव लकड़ियाँ जला कर ही करते हैं। तो गीली, सूखी, छोटी लकड़ी, बड़ी लकड़ी, हर किसी लकड़ी से इनको एक्सपीरियंस है यहाँ पर आग जलाने का। तो आप देख सकते हैं कि फाड़ फाड़ के सारी लकड़ियाँ जो है यहाँ पर इन्होंने कर दी है। और एक कट्टा मैं इनके लिए लेके आई थी। तो चलिए ये जला रहे हैं आग। और आप लोग भी अपने घर में आग वगैरह जलाते हैं तो बताइए। देखिए हीटर का अपना मज़ा है, लेकिन आग का अपना मज़ा है। आग के साथ बैठ के कुछ बातें कीजिए। और हम तो बचपन में सच में बहुत इन्जॉय करते थे। और जो हवन कुंड होता था ना, क्योंकि पापा मेरे बहुत ज़्यादा धार्मिक थे, अब तो है नहीं, आई होप जहाँ भी होंगे बहुत ही खुश होंगे मेरे पापा, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से रखा। तो हवन कुंड होता था तो पापा उसमें ही आग जलवाते थे, तो इधर उधर वो ज़्यादा गिरती भी नहीं थी लकड़ी, और उसी में उसके कोयले बन जाते थे और फिर कमरे में ले आते। तो वो सब मुझे याद आता है। तो मैं भी फ्लोरिया साहब से कहती हूँ चलिए ऐसा ही करते हैं, आग जलाते हैं और फिर जब उसके कोयले बनते हैं तो हम रूम में ले जाते हैं। और मतलब हीटर भी बच्चों को पता होना चाहिए, हीटर भी है हमारे पास, लेकिन आग का जो मज़ा है ना, सच में बिल्कुल गाँव वाला फील आता है। देखिए कितनी यहाँ पर धुआं उठ रहा है, और आग की एक जो तपन होती है वो अलग ही होती है। और बच्चों को भी ये चीज़ें जो है पता लगती हैं। अगर आप हीटर ही हमेशा दिखाएंगे तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, बच्चों को हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये भी यहाँ पर प्रकृति और करण भी यहीं पर घूम रहे हैं, क्योंकि इनको भी है शौक़। और देखिए भैया यहाँ पर आग जला रहे हैं, प्रकृति भी देख रही है और करण भी ले रहा है मज़ा, क्योंकि 4 बजे ही आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई ठंड। शाम के 4 ही बजे थे, जबकि 4 बजे तक मेरे आंगन में भी थोड़ी बहुत धूप रहती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बर्फीली हवा एकदम चलने लगी। और देखिए फिर मैंने भैया से बोला तो वो कहीं से लकड़ियाँ अरेंज करके लाए। और अब यहाँ पर देखिए कितना मस्त इन्होंने आग का समा बांध दिया है। और सच में अब ये धुआं उठ रहा है और बहुत, अब कह रहे हैं कि अच्छे से ये आग जल जाएगी। लेकिन ये हुआ कि हम थोड़ा सा खाना खाने में उस दिन लेट हो गए, थोड़ा सा खाना मेरा बनने में लेट हो गया, क्योंकि छुट्टी के दिन थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, अपने जो है मज़े में ही रहते हैं। तो खाना थोड़ा लेट हो गया और भैया आके आग जलाने लगे कि आपसे नहीं जलेगी, मैं ही जलाता हूँ। देखिए प्रकृति भी ले रही है यहाँ पर आग का आनंद। और छुट्टियाँ भी बच्चों की पड़ गई हैं, तो बच्चे इन चीज़ों में तो सच में बहुत खुश रहते हैं। और मैं बच्चों का क्या कहूँ, मुझे बचपन से ये शौक़ बहुत है, कुछ ना कुछ मैं ऐसे करती ही रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितनी मस्त आग जल गई है। आप लोग भी आइए और आग का लीजिए आनंद। यहाँ पर देखिए भैया ने कितनी मस्त आग यहाँ पर जला दी है। और खाना उस दिन लेट हो गया था, इसलिए आग बाहर जलती रही, पर खाना भी ठंडा हो रहा था, तो हमने फटाफट खाना खाया और थोड़ा बहुत आग सेकी। और बाकी फिर फ्लोरिया साहब का तो मूड नहीं था बाहर आने का, लेकिन उन्हें मैं ज़बरदस्ती बाहर लेके आ गई, क्योंकि वो ट्रैवल करके कहीं से आए थे तो थके हुए थे। और 31st मनाने के लिए लोग भी एक दूसरे के घर में देखिए जा रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं। और आप लोग के घर में कौन कौन आया 31st के लिए बताएं। और फिर अब ये जो मैं आपको बता रही थी, कोयले लेके मैं इस चूल्हे में अंदर चल जाऊंगी। और कमरे में बहुत ज़्यादा ना गुनगुना टाइप हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए कोयले मैं उठा रही हूँ, इसमें फट्टे से और वाइपर जो जो मुझे मिला उसी से उठा रही हूँ, क्योंकि जलने का भी थोड़ा डर रहता है।
लेकिन मुझे तो करना ही है जो मेरे मन में आएगा। और तो हर सर्दी में मैं ये काम ज़रूर करती हूँ। हाँ, डाँट भी मुझे पड़ती रहती है क्योंकि ये मुझे शौक़ बहुत है। और यहाँ पर देखिए फ्लोरिया साहब भी फिर बड़ी ही मुश्किल से थोड़ा बहुत कोऑपरेशन करने लगे, नहीं तो उनका तो मूड ही नहीं था बाहर आने का। बोल रहे थे ठंड है तो रज़ाई में बैठो, ये सब क्या। पर देखिए ये देखिए यहाँ पर हाथ पैर मैं दोनों चीज़ सेक रही हूँ और धुआँ भी बहुत आ रहा है। धुआँ जब कम हो जाता है तभी हम इसे अंदर लेके जाते हैं। और आप देख ही सकते हैं ये अभी 3:30-4 बजे का टाइम है और बिल्कुल धूप नहीं है और शाम की तरह हो रहा है और बाद में तो बिल्कुल ही अंधेरा हो गया था। तो धुआँ रुकने के बाद फिर हम इसको अंदर लेके चले जाते हैं। और आप लोग कैसे करते हैं ठंड में, क्या क्या एंजॉय करते हैं, क्या क्या पकाते हैं, क्या क्या खाते हैं, प्लीज़ आप शेयर कीजिए। और फ्लोरिया साहब यहाँ पर थोड़ी प्रकृति के साथ मस्ती के मूड में आ गए। पापा बेटी की मस्ती हमेशा चलती रहती है देखिए। और आपको ये